नमस्कार। आज मैं अपने चैनल पे एसपीएसएस में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अगर आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने जा रहे हैं, तो ये आपकी प्राथमिक जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए कि हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं और ये वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू क्या चीज़ें इंडिकेट करते हैं एसपीएसएस पैकेज में। अ, थोड़ी-सी बात हम बता दें, एसपीएसएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करेंगे, तो वो आपसे एक सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, इसलिए आपसे बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं। जैसे कि आप किन-किन चीज़ों पे डेटा देंगे, मतलब कि आपके वेरिएबल क्या होंगे। वो जो डेटा देंगे उनके टाइप क्या होंगे, मतलब कि उस डेटा को आप न्यूमेरिक में देंगे कि वह डेटा डेट होगा, कि वह डेटा करेंसी होगा, कि वो डेटा साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो बहुत सारे टाइप्स डेटा के वो माँगते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ये लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं, तो एक्सेल डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं, तो आप जैसे भी चाहें वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट डेटा का करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेटा मैनेजमेंट के आधार पर ही ये आगे अपनी एनालिसिस को करते हैं, जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा एसपीएसएस में और स्टैटिस्टिकल पैकेज जो हमारा एसपीएसएस का है इसमें, और क्या कहते हैं कि एक्सेल में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई सर्वे करते हैं, तो सर्वे में आप क्वेश्चंस पूछते हैं और एक ही क्वेश्चन आप बहुत सारे लोगों पे रिपीट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हर क्वेश्चन पे आप अलग-अलग लोगों से हो सकता है कि अलग-अलग तरह की जानकारी पाएँ। तो हर क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि एक वेरिएबल हो जाता है क्वेश्चनर का। क्योंकि वेरिएबल की डेफिनिशन है कि अगर कोई फिनोमेना एक से अधिक डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब सपोज करिए कि एक क्वेश्चनायर में हमने पूछा कि रिस्पोंडेंट से कि आपका मकान नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, कुछ इस तरह की जानकारियाँ पूछी और हमने डेटा कलेक्ट करके अपने क्वेश्चनायर को अपने पास ला लिया। अब प्रश्न है कि हम डेटा एंट्री को कैसे करें एसपीएसएस में। तो जब आप एसपीएसएस खोलते हैं, तो आपके सामने एक विंडो आती है। इस विंडो के ऊपर ये एक सिंबल आइकॉन बना होता है एसपीएसएस का, और यहाँ पर अगर नई फाइल है तो अनटाइटल्ड वन करके लिखा रहेगा। एसपीएसएस डेटा एडिटर, यानी कि एसपीएसएस डेटा एडिटर खुलता है। अब एसपीएसएस डेटा एडिटर में दो पेज होते हैं, एक को कहते हैं वेरिएबल व्यू और एक को कहते हैं डेटा व्यू। ये दोनों पेज यहाँ बॉटम पे इनके नाम लिखे होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपने कर्सर को, तो डेटा व्यू एक्टिवेट हो गया, तो येलो कलर से दिखेगा उसका बैकग्राउंड डेटा व्यू, तो आपको एक दूसरी स्क्रीन मिलेगी। वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी स्क्रीन मिलेगी। वेरिएबल व्यू का मकसद है कि आप इसमें जो भी डेटा एंट्री करने हैं, जिन जिन चीजों पे, उन वेरिएबल्स के विषय में स्पेसिफिक जानकारी इस सॉफ्टवेयर को दें। और डेटा व्यू का मतलब है कि उस वेरिएबल का डेटा आप इंटर करें या इस डेटा को देख लें अगर इंटर किए हैं तो। तो इसका मतलब है कि पहले हमें वेरिएबल व्यू पे काम करना चाहिए। तो मान लीजिए कि सर्वे में पहला क्वेश्चन था हाउस नंबर, तो मैंने लिखा HOUSE हाउस नंबर। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा, मैंने इसमें लिखने में कहीं कोई गलती नहीं करी है, मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आएगा कि इलीगल कैरेक्टर। तो हमारी स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, था प्रॉब्लम क्या कि हमने जो हाउस नंबर दिया हुआ था, लिखा हुआ था हाउस नंबर HOUSE, हमने बीच में ब्लैंक कर दिया था। तो जब हम किसी भी डेटाबेस में वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करते हैं, तो अगर उस वेरिएबल के नाम में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो हम उनके बीच में स्पेस अलाउ नहीं करते हैं।
इस डेटाबेस। अब अगर हम स्पेस अलाउ नहीं करेंगे तो हम जब लिखेंगे नाम तो ये बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाएंगे, जैसे हाउस नंबर ऑफ। अब बाद में हमको इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। अब हम इन्हें गैप देंगे तो एरर हो जाता है। तो इसलिए इसको लिखते समय इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे पहला है कि आप जब भी दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो कैपिटल लेटर से करें, ताकि स्पेस न होने के बाद भी शब्दों को हम पकड़ पाए कि क्या लिखा है। पहली बात यह है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको अंडर स्कोर से अटैच कर दें, हाउस अंडर स्कोर नंबर। अब ये कोई एरर नहीं देगा। तो ये है वेरिएबल व्यू, वेरिएबल का नाम लिखने में सावधानी। अच्छा, वेरिएबल में कुछ और भी चीजों को ध्यान रखना होता है वेरिएबल को लिखते समय, उनका नाम डिफाइन करते समय वेरिएबल व्यू में एसपीएसएस के। एक तो हुआ कि वर्ड्स के बीच के में हम गैप नहीं अलाउ करते हैं ये सॉफ्टवेयर। दूसरा है कि अगर आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसमें कोई सिंबल डाल देते हैं, जैसे एज एट द रेट, एट द रेट। हाँ, अब देखा जाए कि ये लेते हैं कि नहीं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं लिखूं एज प्लस, तो फिर ये आ जाएगा मैसेज की वेरिएबल नेम कंटेंट्स एंड इलीगल कैरेक्टर। तो हमने ओके किया और यहाँ करेक्ट कर दिया कि एट रेट तो इसने ले लिया, फिर हमने लिखा एज माइनस, तो भी एरर आएगा। ठीक है। तो ये जितने भी सिंबल हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में लेते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, वो वेरिएबल्स नेम में हम नहीं डाल सकते। हाँ, एट द रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं होता है एसपीएसएस के, इसलिए इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप हैज भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां प्लस माइनस, हाँ, ये ब्रैकेट, कैप, ये सब सिंबल यूज करेंगे तो ये आपको मैसेज मिलेगा कि इलीगल कैरेक्टर। तो लिखते समय अगर गलती से लिख गया और ये मैसेज आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज है जो वेरिएबल नेम को लिखते समय, अगर हमने लिख दिया 19 एज, मतलब कि हमने वेरिएबल का नाम नंबर के साथ अटैच कर दिया। पहले नंबर लिखा फिर नाम लिखा, तो फिर मैसेज आ जाएगा कि इलीगल कैरेक्टर। हाँ, लेकिन अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं ओके, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि एज 19, तब ये कोई एरर नहीं आएगा। तो नंबर आप वेरिएबल में दे सकते हैं, वेरिएबल के नाम में कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन उस नंबर से नाम को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये बातें ध्यान रखनी होती है। तो मेरा पहला था हाउस नंबर। जैसे ही हमने हाउस नंबर क्लिक किया, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था नेम, तो मैंने नेम लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपकी एज क्या है, एज, तो मैंने एज लिख दिया। फिर हमने पूछा था कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया क्वेश्चन, ये वेरिएबल भी हो। फिर हमने, अब मैंने डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया। फिर मैंने पूछा था कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, हाउस होल्ड साइज, हाउस साइज। हाँ, अब ब्लैंक तो देंगे नहीं, तो हमने अंडर स्कोर लगा दिया, साइज, या फैमिली साइज कर सकते हैं इसको। फिर हमने इंटर किया। फिर हमने पूछा कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ, सो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब ये वेरिएबल नेम तो बहुत बड़ा हो गया, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इतना वेरिएबल नेम लिखने के बजाय हम इसको एक शॉर्ट में लिखें, डू, डू अंडर स्कोर यू अंडर स्कोर रीड अंडर स्कोर एनपी, एन पेपर। ठीक है, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब एंटर।
अब हुआ कि अगर वो बोलता है कि हाँ, तब हम पूछेंगे कि आप कौन पेपर पढ़ते हो? तो हम कुछ नाम बताए उसको कि आप जागरण पढ़ते हैं क्या? आप आज पढ़ते हैं क्या? आप ये अमर उजाला पढ़ते हैं क्या? आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं क्या? आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं क्या? तो अब बहुत सारे हम कुछ पेपर के नाम भी उनके सामने रखेंगे। अब वो हो सकता है कि किसी एक को बोले हाँ, या हो सकता है कि एक से ज्यादा को बोले हाँ। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम अब उसका वेरिएबल कैसे डिफाइन करें? तो जब हम अपने क्वेश्चनायर में मल्टीपल ऑप्शंस वाले वेरिएबल ऑप्शंस डालते हैं, तो उनका वेरिएबल एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो रिस्पोंडेंट है वो कई ऑप्शंस को टिक कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग वेरिएबल में एक वेरिएबल नहीं पढ़ लिखेंगे, हर ऑप्शन को वेरिएबल ट्रीट करते हैं। तो जैसे जागरण, फिर अमर उजाला, अमर अंडरस्कोर उजाला, हम सब शार्ट में लिख रहे हैं अमर उजाला। फिर है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, अदर, अदर पेपर। अब अब देख रहे हैं कि जब भी मैं कोई नाम लिख रहा हूं, यहाँ टाइप में न्यूमेरिक ऑटोमेटिक आ जा रहा है, विड्थ में 8 आ जा रहा है, डेसिमल में 2 आ जा रहा है। अब इसको समझते हैं। टाइप का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल का हम डेटा देंगे वो किस तरह का देंगे। अब किस तरह का देंगे, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वेरिएबल के टाइप्स जो एसपीएसएस यूज करता है या लेता है, वो यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी। न्यूमेरिक का मतलब है कि अगर आपने इसे सेलेक्ट किया है तो आप एसपीएसएस को बता रहे हैं कि जब आप हाउस नंबर का डेटा इंटर करेंगे तो आप गिनती इंटर करेंगे, नंबर्स 1 2 500 300, लाइक दैट। लेकिन अगर हाउस नंबर इस तरह से बना हुआ है कि SHA-, क्योंकि शहरों में हाउस नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, SHA-, तो अब ये हाउस नंबर इंटर करने के लिए आप अगर न्यूमेरिक रखेंगे तो वो आपके कैरेक्टर्स नहीं लेगा। तो ऐसे केसेस में अगर डेटा आपको इस तरह का देना है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि अल्फा न्यूमेरिक देंगे। और जब ये आप इसे स्ट्रिंग बना देंगे, इसकी कि इसका हम स्ट्रिंग देंगे, तब ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल तो नंबर में रहता है। ओके किया। अब देखिए, ये डेसिमल खत्म हो गया। नेम इसी तरह से है। अब नेम तो नंबर में हम देंगे नहीं, हाँ उसकी कोडिंग करके नंबर में दे सकते हैं। अदरवाइज हम नेम क्या रखते हैं, अक्षरों में रखते हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। ओके। फिर है एज। एज ईयर में है, तो ईयर में है तो ये तो नंबर में आएगा, इसलिए न्यूमेरिक रहने दिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी नंबर हो सकता है, या यहाँ पर आपको डेट लिखने के लिए अलग फैसिलिटी दी गई है, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपने डेट सेलेक्ट कर लिया तो अब इसमें से फॉर्मेट लेना होगा, किस फॉर्मेट में डेट देंगे। तो मैंने दिन, महीना और साल, ये दो दो लेटर दोनों के लिए, तीनों के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया किस फॉर्मेट में देंगे। ओके कर दिया। अब जैसे ही ये कर दिया, अब इसका विड्थ भी डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि अब ये फिक्स हो गया कि आप इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हो। तो डेसिमल भी गायब हो गया, विड्थ भी फिक्स हो गया। हाउस साइज मीन्स हाउस होल्ड मेंबर्स कितने हैं, तो ये भी न्यूमेरिक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, तो आप इसे रहने दें। अच्छा, ये डेसिमल में तो होंगे नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ से इसके डेसिमल को 0 कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि अब आप 8 डिजिट दे रहे हैं कि हाउस साइज जो है, कितने परिवार में लोग हैं, तो आप इसे हाउस साइज को 8 से या 6 से या 2 से आप चाहे तो कम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, 2 से 3 लोग ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, बहुत जाएंगे, दहाई में जाएंगे फैमिली मेंबर, तो 2 अंक से ज्यादा तो हमें टाइप नहीं करना होगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम 5 अंक का जगह दे रहे हैं। फिर है, डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब इसमें उत्तर क्या मिलेगा, हाँ और ना। तो अब इसे हमें स्ट्रिंग रखना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हमें स्ट्रिंग रखना चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ सजेस्ट ये करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम स्ट्रिंग नहीं डिफाइन करें। किन क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चन पे हमारी डेटा की एनालिसिस डिपेंड करती है, ऐसे क्वेश्चन,
ऐसे अल्फा न्यूमेरिक डेटा वाले क्वेश्चन, हाँ, या उसको कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ऐसे क्वालिटेटिव वेरिएबल जिन पे कि हमारा एनालिसिस डिपेंड करता है, उन्हें हम लोग नंबर में ही रखते हैं। अब होगा कि नंबर में होगा और हमारा रिस्पोंडेंट बोला कि एस, तो हम एस टाइप कैसे करेंगे? एस तो हम न्यूमेरिक दे नहीं रहे हैं, तो नंबर क्या लिखेंगे? तो हम उसकी कोडिंग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। जागरण, तो अभी जागरण फिर वो कहेगा टिक, नॉट टिक, टिक नॉट टिक। हो सकता है कि जागरण पे टिक कर दे, इस पर टिक कर दे वो बंदा। तो अब टिक होगा, तो अब टिक लिखना चाहिए, तो टिक के लिए तो कुछ नहीं है, तो हम इसको बताते हैं। यहाँ भी हम अभी न्यूमेरिक रखते हैं। ठीक है। अब आते हैं लेवल पर। लेवल का मतलब है कि यहाँ पर चूंकि वेरिएबल का नाम लिखने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो इनसे बचने के लिए हाँ कि यहाँ शार्ट में लिखा जाए। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहे जितना लंबा चाहे उतना आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल इसलिए बनाया गया है। जैसे अब यहाँ आप ब्लैंक के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस, ये लेवल है। लेवल का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये केवल डेटा एनालिस्ट को याद हो जाए कि इसमें हम वेरिएबल का क्या चीज कलेक्ट किया है। हाँ, तो यहाँ नेम तो ऑलरेडी क्लियर है कि क्या है, तो मत लिखिए यहाँ पर। एज, अब एज जब आपने लिखा तो ये नहीं पता चलेगा कि एज आपने किस तरह से लिखा है। मतलब एज कई तरह से लिखा जा सकता है। एक तो एज का डेटा हो सकता है कि यंग, चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ये भी एज है। दूसरा हो गया ईयर्स में, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। तो यहाँ पे अब अगर आप इस तरह का लिख रहे हैं एज इन ईयर्स, तो इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पे आप नंबर ही दोगे। डेट ऑफ बर्थ क्लियर है, तो अब डीओ भी लिखा है, नहीं समझ में आया? डेट ऑफ बर्थ ऑफ रेस्पोंडेंट। हाउस साइज, अब हाउस साइज हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम इस तरह से लिख दिया था कि हाउस साइज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है। अब है डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम कहेंगे कि डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो अब चूंकि हमने न्यूमेरिक रखा है, तो अब उसके दो जवाब में से कोई एक जवाब हो सकता है, एस, नो। लेकिन अब हम एस नो तो हम डेटा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने टाइप उसका न्यूमेरिक लिखा है। तो अब इस तरह की चीजों के लिए यहाँ पर वैल्यू बना हुआ है। वैल्यू यहाँ पे इसकी यूटिलिटी आती है। हम वैल्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने किया 1 और लिखा एस, तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिस्पोंडेंट और ऐड, तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिस्पोंडेंट एस बोलेगा तो हम उसके लिए 1 इंटर करेंगे। फिर 0 मान लीजिए रख दिया और हमने कहा नो। इसका यह मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट का उत्तर होगा नो, तो हम 0 पुट करेंगे और इसको ऐड कर दिया। सिमिलरली जागरण, अब यहां भी उत्तर एस नो हो सकता है कि पढ़ता है, टिक किया तो पढ़ता है, नहीं टिक किया नहीं पढ़ता है। तो फिर से हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे यही बात लिख दें कि इसका एस और नो, एस और नो। यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया एस और नो, यहाँ भी पेस्ट कर दिया एस और नो। अच्छा, इसको लिखते समय हमने कोड देखिएगा 0 और 1 दिया है। आप दूसरा भी कोई कोड दे सकते हैं, 1 के लिए, एस के लिए 1, नो के लिए 2। लेकिन अमूमन जब कोई चीज हम, जब किसी रिस्पांस के दो ऑप्शंस होते हैं, तो यह बेहतर तरीका है कि आप किसी जिस रिस्पांस को पॉजिटिव समझते हैं उसको 1 समझें दें, और जिसको पॉजिटिव नहीं समझते हैं, नेगेटिव समझते हैं, उसे 0 कर दें। इससे डेटा एनालिसिस में बहुत सारी सहूलियत हो जाती है।
तो इतनी चीजों के बाद अब मैं चल रहा हूं आगे। तो आपको वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। वैल्यू कब यूज करेंगे? जब हम यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्वालिटेटिव होगा और उसकी क्वालिटी के हम कोड देंगे डेटा में, तो हम उस हर कोड की मीनिंग बताएंगे इस वैल्यू में। लेवल का मतलब है कि एक्सप्लेनेशन, इन वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहां तक हम आ गए। अब आते हैं मिसिंग को अभी हम छोड़ रहे हैं। कॉलम का मतलब होता है कि जब हम डेटा एंट्री करेंगे डेटा व्यू में, तो डेटा व्यू का जो कॉलम होगा कितना चौड़ा दिखाई दे। अलाइन का मतलब होता है कि जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो हमारा डेटा लेफ्ट में दिखे कि राइट में दिखे कि सेंटर में दिखे। इसके बाद है मेजर। मेजर में क्या है कि एसपीएसएस ये जानना चाहता है कि ये जो आपके वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स का मेजरमेंट स्केल क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो उसका मेजरमेंट नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है, और अगर आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो इंटरवल या रेशियो होता है। एसपीएसएस ये तीन तरह के मेजरमेंट स्केल यूज करता है। ये यूज जो करता है, यहाँ से आप क्लिक करके एरो से देख सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। तो क्वालिटेटिव के लिए ये दो बाइफर्केशन आपसे जानना चाहेगा कि अगर क्वालिटेटिव है तो ऑर्डिनल है कि नॉमिनल है, लेकिन अगर आपका क्वांटिटेटिव है तो स्केल वो ऑटोमेटिक समझ लेगा, और या आपको स्केल यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए ऐसे केसेस में। तो जहां जहां ये न्यूमेरिक पाया होगा वहां ऑटोमेटिक स्केल ले लिया। जहां स्ट्रिंग पाएगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ नंबर नहीं मिलना है, तो बाई डिफॉल्ट नॉमिनल ले लेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ऑर्डिनल है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब आते हैं डेटा व्यू पे। इतना करने के बाद अगर आप डेटा व्यू देखें तो अब देखिए, पहले ये सभी के ऊपर VAR लिखा था, इस तरह का VAR VAR। अब जितने भी वेरिएबल के नाम हम लोगों ने लिखे, सबका ऊपर हेडिंग में नाम आ गया। अब अगर आप इनके पास अपना कर्सर ले जाएंगे, हाँ, या अगर आप को, तो यहाँ पर जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये हर कॉलम के सामने नीचे रोज है, ठीक है। अब रोज को बोलते हैं केस। केस मतलब कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति का आंसर मीन्स पहला क्वेश्चनर का एंट्री पहली लाइन में, दूसरे क्वेश्चनर की एंट्री दूसरी लाइन में। अब मान लीजिए कि पहला क्वेश्चनर में हाउस होल्ड था V1, तो मैंने V1 टाइप कर दिया। नेम था उसका राज, तो एंट्री हो गया। एज उसकी थी 34 ईयर, 34। अब देखिए डेसिमल लगा दिया। क्यों डेसिमल लगा दिया? क्योंकि वेरिएबल व्यू में एज के सामने हम लोगों ने डेसिमल रखा होगा। ये थोड़ा सा फॉन्ट मैंने बड़ा किया है तो स्क्रीन मुझे एज के सामने ये डेसिमल है। अब डेसिमल अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से 0 कर दो। वेरिएबल डेटा व्यू 34, डेट ऑफ बर्थ 12/12/22, डेट ऑफ बर्थ आ गया। हाउस साइज, हाउस साइज का मतलब हुआ कि कितने। अब देखिए हाउस साइज का हमने लेवल डिफाइन किया था, ठीक है। तो अगर हाउस साइज नहीं समझ में आया, हम अपना कर्सर यहाँ थोड़ी देर के लिए रोके रहे तो ये नीचे लिख के दिखाएगा इसकी मीनिंग क्या है, हाँ, जो कि हम लेवल में लिखे हुए हैं। तो हमने मान लिया कि इनके घर में 4 लोग हैं। डू यू रीड न्यूज़पेपर? अब हमने लिख दिया हाँ, उसने बोला हाँ। अब जब उसने हाँ बोला तो हमने 1 लिख दिया। अब फिर हम पूछेंगे तो कौन सा पढ़ते हो भाई? तो हम बोला कि जागरण पढ़ते हैं, तो बोला हाँ पढ़ते हैं, तो 1। अमर उजाला नहीं पढ़ते। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, बोला। अन्य कोई पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, सॉरी, 0। ठीक है। दूसरा जो रिस्पोंडेंट था उसका हाउस नंबर समझ लीजिए कि G23 था। उसका जो नाम था वो मोहन, एंट्री हो गया। उसका एज 64 था। उसका डेट ऑफ बर्थ 12
1264 था। उसके फैमिली में 8 लोग थे। उससे पूछा गया कि आप अखबार पढ़ते हो? उसने कहा नहीं। तो हमने 0 एंट्री कर दिया। तो अब जब उसने कह दिया नहीं, तो अब हम उससे ये तो पूछेंगे नहीं कि जागरण पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो। तो अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। फिर तीसरा बंदा, उसका नाम है, हाउस नंबर है R34, नाम है उसका VK यादव, VK यादव। हाँ, अब देखिए, मैंने लिखा VK यादव, वाह। अब ये ए नहीं लिख रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस यूटिलाइज कर लिया है। और अगर आप जाए वेरिएबल व्यू में नेम के सामने देखें, तो हमने नेम के सामने इसका विड्थ 8 रखा था। तो अब जब भी आप इसमें 8 से ज्यादा कोई कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, वो बाकी कैरेक्टर नहीं लिखेगा। तो ये चीज आपको तय कर लेनी होती है पहले कि कितना लंबा आएगा, यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिर हम आते हैं डेटा व्यू में। अब है कि इनका एज कितना है, 34 ईयर है। इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो 23 अगस्त 08 1982। तो 82 1982 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ईयर में 2 ही डिजिट का फॉर्मेट सेलेक्ट किया था। इनके फैमिली में 4 लोग हैं। अब ये अखबार पढ़ते हैं। अब ये अखबार पढ़ते हैं तो इनसे उत्तर पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जागरण नहीं पढ़ते हैं, तो 0 डाल दिया। उन्होंने कहा अमर उजाला पढ़ते हैं, तो 0 डाल दिया। उन्होंने कहा अब कोई अखबार नहीं पढ़ते आओ, तो 0 डाल दिया। अब देखें, इस जागरण में पहले व्यक्ति ने तो उत्तर दिया, दूसरे व्यक्ति ने से पूछा ही नहीं गया, तीसरे व्यक्ति से पूछा गया, उसने कहा नहीं। अब इस 0 में और इस डॉट में फर्क है। ये 0 का मतलब हुआ कि इस पे रिस्पांस मिला था, लेकिन इस डॉट का मतलब हुआ कि इस पे रिस्पांस लेना ही नहीं था। तो एसपीएसएस की भाषा में इसे, या अन्य भाषा में हम इसे कहते हैं मिसिंग वैल्यू। तो जनरली आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मिसिंग वैल्यू ऑलरेडी जनरेट कर देते हैं, और कुछ में होता है कि आप बताया ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये बंदा है, आ, इसका मकान नंबर है T56, इनका नाम है जगत, जगत, इनका एज है 43, इनका डेट ऑफ बर्थ है 23, या इन्होंने बताया ही नहीं डेट ऑफ बर्थ। इन्होंने फैमिली साइज भी नहीं बताई। हाँ, इन्होंने कहा अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हम जब पूछे कि कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो बोले कुछ भी लिख लीजिए, हमको याद नहीं है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे डेटा मिल सकता था, रिस्पोंडेंट ने बताया नहीं, तो ये मिसिंग है। यहाँ पर डेटा मिसिंग है, क्यों? रिस्पोंडेंट ने बताया नहीं, रिस्पोंडेंट से यहाँ पूछा ही नहीं जा सकता था। तो ये 2 तरह के मिसिंग हमको मिलते हैं डेटा एनालिसिस में, या जब हम क्वेश्चनायर को फिलअप करते हैं। तो एक तो रिस्पोंडेंट ने जवाब ही देने की हिम्मत नहीं करी, या कोशिश नहीं करी, या जिद कर लिया नहीं बताएंगे, हम जबरदस्ती तो पूछ नहीं सकते। दूसरा है कि वहां रिलीवेंट ही नहीं था। अब इन सभी को मिसिंग कहते हैं, ठीक है। अब इन मिसिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए, जब डेटा एनालिसिस में इन मिसिंग को जब हम इस कॉलम को एनालाइज करेंगे, जागरण अखबार कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो ये मिसिंग जो है उसमें एक रोल प्ले करने लगता है। तो कंप्यूटर को हमें बताना होता है कि ये मिसिंग वैल्यूज हैं, यहाँ जो है आप 0 नहीं पा रहे हो, डेटा नहीं पा रहे हो, ये मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इसके लिए वेरिएबल व्यू जब हम लोग करते हैं, तो जहां पे मिसिंग के चांसेस हैं, जैसे डू यू रीड, यहाँ अब मिसिंग में हम डाल देंगे
क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू और यहाँ कोई नंबर दे देंगे, ऐसा नंबर दे देंगे जो अनयूजुअल हो, 888 एंड ओके। सिमिलरली दूसरे वाले में भी दे सकते हैं, दूसरा नंबर ही दे सकते हैं। अब क्या होगा कि हम क्या, अगर यहाँ पे हमें नहीं पूछना था तो हम यहाँ 88 दे देंगे, 888। अब कंप्यूटर इसको 888 नहीं पढ़ेगा। हाँ, उसको वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे डेटा नहीं मिलना था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो ये हमारे इस वेरिएबल व्यू का मतलब है। तो ये बेसिक जानकारी थी वेरिएबल के विषय में। आशा है कि ये वीडियो आपको लाभप्रद लगेगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को, छात्रों को बताएं, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।